जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। तो आज हम फिर आदर्श बौद्ध कथाएं सुनेंगे। हम पढ़ने वाले हैं और आप लोग सुनने वाले हैं। तो साथियों, इन कथानक से पहले जो लोगों ने ये लोक कथाएं शुरू की, एक दूसरे को अपने आप बीती सुनाना, ठंडियों के मौसम में एक जगह बैठकर सेकना, ताप देना जिस्म को, ये सारी बातें हुआ करती और वहाँ बैठकर वो समय मनोरंजन किस तरह किया करते वो लोग। आपस में कुछ बातें उपदेश पर कही जाती थी बूढ़ों के द्वारा, युवा बच्चों के लिए सीखप्रद, शिक्षाप्रद कथाएं हुआ करती थी। तो फिर साथियों देखते हैं आज का रसलोभी मृग हिरन वो क्या करता है। लालच बुरी बला है, लालच जहर है जो इंसान को बुराई की तरफ खींचती है। तो आइए देखें लोभी। एक अतिशीघ्र दौड़ने वाला सुंदर मृग था। वह हर रोज अवसर पाते ही राजा के अति सुंदर और भव्य उद्यान में आकर घास खाता था। उस उद्यान के रखरखाव में के लिए राजा ने उद्यान विद्या में पारंगत संजय नामक एक कुशल माली को नियुक्त किया था। मृग उद्यान के माली संजय को देखते ही तुरंत ही शीघ्र गति से उद्यान से भाग जाता था। संजय ने उसे भिन्न भिन्न तरीकों से बहुत डराया, किंतु वह बार बार आकर उद्यान में चरता था। इतना तेज दौड़ने वाला मृग संजय ने पहले कभी नहीं देखा था। संजय रोज उसे उद्यान में देखता और जब उसे डराता वह पलक झपकते ही तेज दौड़ पड़ता और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता। संजय के लिए यह मृग एक कौतूहल था। कमाल, इतनी चपलाई, बहुत चपलता थी उस हिरन के अंदर। संजय रोज उद्यान से सुंदर सुंदर सुगंधित फूल चुनता और उन्हें राजा के पास ले जाता था। एक दिन राजा ने संजय के फूल लेकर राजमहल में पहुंचने पर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उससे पूछा, सौम्य उद्यानपाल, क्या तुमने उद्यान में कोई आश्चर्य की चीज देखी है? संजय के मन में तो मृग के शीघ्रगामी होने की बात ही घूमती रहती थी। उसने राजा से कहा, देव, और तो वह वहाँ कुछ नहीं देखता। हाँ, यह रोज देखता हूँ कि एक बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने वाला सुंदर मृग उद्यान में आकर चरता है। क्या तुम उसे पकड़ कर ला सकोगे? महाराज, वैसे तो वह अति द्रुतगामी है, फिर भी यदि थोड़ा मधु शहद मिले तो मैं उसे राजनिवास के अंदर तक भी ला सकता हूँ। राजा सोचने लगा कि मृग को पकड़ने के लिए तो जाल बिछाया जाता है। यह संजय जाल मांगने की जगह हमसे मधु की ही मांग क्यों कर रहा है? संजय की बात राजा की समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी राजा ने उद्यानपाल संजय की बात मानकर उसे ढेर सारा मधु दिलवा दिया। संजय राजभवन से मधु लेकर खुशी खुशी उद्यान में आया। उसे प्रसन्नता तो इस बात की थी कि राजा ने उसकी बात मान ली। उद्यान में उसने जहाँ वह सुंदर शीघ्रगामी मृग चरने आता था, वहाँ की घास को
मधु से चुपड़ दिया, वहाँ थोड़ा थोड़ा सा से बिखरा दिया कि हिरन आएगा, घास खाएगा तो उसे वो स्वाद आएगा, मीठा मीठा स्वाद। संजय रोज की तरह मृग उद्यान में आया और मधु लगी घास को खाकर रस तृष्णा से बंध गया। संजय रोज घास को मधु से चुपड़ देता और वह मृग कहीं दूसरे स्थान पर न जाकर राज्योद्यान में ही आने लगा। जब मृग पूरी तरह मधुलिप्त घास में आसक्त हो गया तो माली ने धीरे धीरे अपने आप को प्रकट कर दिया। पहले पहले तो मृग संजय को देखकर कुछ दिन भागा, फिर धीरे धीरे उसने भागना भी बंद कर दिया। कुछ दिन बाद से तो वह माली के हाथ में ली हुई घास, मधुलिप्त घास भी खाने लगा। उसका डर जाता रहा। इस प्रकार माली ने उसका विश्वास जीत लिया। अब उसने राज्योद्यान से लेकर राजभवन तक पूरे रास्ते में चटाइयाँ बिछवा दी और उन पर मधु लगी घास बिखेर दी। इसके बाद वह स्वयं घास की पुली को बगल में दबा मधु के कुप्पे को अपने कंधे पर लटकाकर चटाई पर खड़ा हो गया। मृग के अंदर से माली का डर तो पहले से ही खत्म हो चुका था, समाप्त हो गया था। अब वह आत्मविश्वास से भरकर रस तृष्णा से बंधा माली के पीछे पीछे चलता चला गया। राजभवन में मृग जैसे ही प्रविष्ट हुआ, माली ने द्वार बंद कर लिए। यह देखकर मृग घबरा गया। इतने सारे मनुष्यों को यहाँ वहाँ देख वह कांपता हुआ राजभवन के प्रांगण में विचलित और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगा। राजा ने जब महल में शोर सुना तो वह अपने कक्ष से बाहर आया और ऊपरी मंजिल से नीचे उतरकर डर से कांपते हुए शीघ्रगामी मृग को देखा तो सोचने लगा, मृग अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य दिखाई देने की जगह 1 सप्ताह तक वहाँ नहीं जाते, और यदि उन्हें डरा दिया जाए वहाँ तो वे जन्म भर तक नहीं जाते। मनुष्यों से छिप कर रहने वाला यह अति शीघ्रगामी मृग रस तृष्णा से बंधकर अब ऐसी जगह आ गया है। ठीक ही कहा है कि लोक में रस तृष्णा से बढ़कर कोई अन्य बुरी चीज नहीं है। न किरथी रसे ही पापियो आवसे ही व संतवे ही व वातमिगं गेह निश्चिंतं वसमानिसी रसे ही संजयो। निवास स्थान, घर बार या मित्रों के मिलाप साथ की भी आसक्ति रस की आसक्ति से बढ़कर अधिक खराब नहीं है। घोर जंगल में रहने वाले मृग को रस मधु के द्वारा संजय ने अपने वश में कर लिया। तो साथियों, यह स्त्रोत वात्मीकि जातक 14 से ली गई है कथा। तो साथियों, आज के लिए इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।